नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा करेंगे संविधान की। तो संविधान की और भी अगर आप क्लास पढ़ना चाहेंगे तो प्लेलिस्ट है संविधान के नाम से ही, पॉलिटी के नाम से ही। तो वहाँ शुरू से संविधान पढ़ाना शुरू किया था मैंने, क्योंकि बीच में पुलिस का एग्ज़ाम आ गया था 17-18 फरवरी का, तो वो क्लासेस छूट गई। फिर प्रैक्टिस कराने लग गया था मैं जीएस की ज़्यादा। ठीक है, तो अब दोबारा से संविधान की क्लासेस लगातार मिलेंगी आपको। सुप्रीम कोर्ट यानी कि भाग 5 मैंने कंप्लीट करा दिया था संविधान का, मैं भाग 6 पढ़ा रहा हूँ आज से। तो क्रम से पढ़ना है तो शुरू से देख लीजिएगा, अगर यहीं से पढ़ना है तो यहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। तो भाग 6 की चर्चा करेंगे, अंत तक रहें मेरे साथ आप क्लास में। भाग 6 में राज्य के बारे में पढ़ते हैं, राज्य की कार्यपालिका के बारे में, यानी कि राज्य की जो संवैधानिक स्थिति होती है हमारे यहाँ, वो किन किन स्तंभों से मिलकर के बनी होती है। राज्य की संवैधानिक स्थिति या राज्य की संवैधानिक स्थिति कौन कौन से अंगों से मिलकर के कार्य करती है या चलती है, तो उस विषय में हम चर्चा करने चलते हैं। साथ में बने रहें आप और शेयर करें क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करना ना भूलें। तो देखिए, भाग 6 लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ये भी क्वेश्चन आता है। हेडिंग संविधान। तो टॉपिक है हमारा राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख आर्टिकल 153 से अनुच्छेद 167 तक है, यानी कि अनुच्छेद 153 से 167 तक इसका उल्लेख है राज्य की कार्यपालिका का। यानी कि राज्य के बारे में जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे? 153 से शुरू होगी कहानी, और कहाँ तक चलेगी हमारी? 167 तक। इनको भी नोट कर लेना, 153 से 167। तो देखिए क्या क्या पढ़ेंगे राज्य की कार्यपालिका में भाई साहब। तो राज्य की कार्यपालिका के अंग कौन कौन से होते हैं जो प्रमुख या प्रसिद्ध अंग होते हैं? तो राज्यपाल को पढ़ेंगे राज्य की कार्यपालिका में, ये इंपॉर्टेंट अंग होता है। दूसरा, मुख्यमंत्री को पढ़ेंगे राज्य की कार्यपालिका में, ये दूसरा महत्वपूर्ण अंग होता है। संवैधानिक कार्यकारी शक्तियां ये करता है, वास्तविक कार्य मुख्यमंत्री के अंतर्गत आते हैं। तीसरा, मंत्रिपरिषद के विषय में बात करेंगे, ठीक है। और मंत्रिपरिषद के अलावा एडवोकेट जनरल, इन सभी को मिलाकर के बना हुआ है राज्य की कार्यपालिका। एडवोकेट जनरल मतलब महाअधिवक्ता, आप नोट कर लेना, महाअधिवक्ता कहा जाता है, ठीक है। तो इन 4 पॉइंटों को हम पढ़ेंगे। पूरी राज्य की कार्यपालिका 153 से 167 तक, राज्यपाल का, मुख्यमंत्री जी का और मंत्रिपरिषद एडवोकेट जनरल का, ठीक है। इनके विषय में हम बात करेंगे। अगर एक एक मैं आर्टिकल यहाँ बताता चलूँ तो आपको देखिए, राज्यपाल के विषय में अगर एक आर्टिकल लिखना चाहें तो आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है, आर्टिकल 155 में। मुख्यमंत्री आर्टिकल 163-64 में पढ़ते हैं हम, ठीक है। मंत्रिपरिषद आर्टिकल 164 के आसपास हम पढ़ते हैं मंत्रिपरिषद के कार्यों को, और एडवोकेट जनरल को हम पढ़ते हैं आर्टिकल 165 में, महाअधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। तो इन सभी को मिलाकर के राज्य की कार्यपालिका कहते हैं 153 से 167 भाग 6। तो सबसे पहले राज्यपाल को ही लेते हैं हम, क्रम से पढ़ेंगे इस पूरे टॉपिक में। तो हेडिंग राज्यपाल, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं राज्यपाल को? गवर्नर बोलते हैं, ठीक है। पहले भी आपने पढ़े होंगे, मुगलों में या दिल्ली सल्तनत में जो दिल्ली पे जो शासन करता था वो अपने भारत के अलग अलग हिस्सों में राज्यपाल बनाता था और राज्यपालों के पद पर नियुक्त करता था। जैसे औरंगजेब उस मुगल साम्राज्य में शासन करता था दिल्ली पर, माफ़ कीजिए, शाहजहाँ जब शासन करता था दिल्ली पर, यानी कि आगरा में रह करके शासन करता था, तो दक्षिण भारत का राज्यपाल उसने अपने पुत्र को बना करके रखा था। कैसे? औरंगजेब को। तो वहाँ भी हम पढ़ते हैं गवर्नर शब्द का उल्लेख दिल्ली सल्तनत में भी आता है और मुगलों में भी आता है। ये हमारे संविधान का शब्द है, राज्यपाल या गवर्नर इस समय। तो सबसे पहला पॉइंट है, राज्य का कार्यकारी एवं कार्यकारी अधिकारी होता है या प्रमुख होता है, अधिकारी लिख सकते हैं। एक पॉइंट ऐसे लिखना, राज्य का कार्यकारी अधिकारी एवं संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है साहब। किसका संवैधानिक प्रमुख होता है? राज्य का, ठीक है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो आंसर लगाना है राज्यपाल होता है, ठीक है जी, कोई दिक्कत। और राज्य का कार्यकारी अधिकारी भी होता है, ये पॉइंट लिख लेना। इसी लाइन में 2 पॉइंट हैं जी, संवैधानिक प्रमुख और राज्य का कार्यकारी अधिकारी। नंबर 1। दूसरा, 1956 में एक संशोधन किया था सरकार ने, 7वां। कौन सा संशोधन है? 7th। संशोधन द्वारा एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक ऐसी कंडीशंस हो जाएं कभी, राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है।
कब की बात है जी, कब किया? 1956 में। यानी कि 56 से पहले ये व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ एक व्यक्ति को ही एक राज्य में राज्यपाल बनाया जा सकता था। संविधान में संशोधन किया गया, 7वां वर्ष थी 1956 में, तो ये अधिकार दिया गया कि इन इमरजेंसी में जैसे कोई नहीं रहता है, इस्तीफा दे देता है या मृत्यु हो जाती है, तो एक ही व्यक्ति को 2 राज्यपालों का राज्यपाल बना सकते हैं। ऐसी कंडीशन में उनकी तनख्वाह, उनके वेतन भत्ते को राष्ट्रपति तय करेगा। अगला पॉइंट है, राज्यपाल को मनोनीत किया जाता है। अब मनोनीत किया जाता है, मनोनीत करने की जो व्यवस्था है वो कौन मनोनीत करता है? भारत सरकार। भाई राज्यपाल को कौन मनोनीत करती है? भारत सरकार करती है। अगर आप कहोगे कि भाई राज्यपाल मनोनीत होता है गुरुजी, तो मनोनीत होता है बिल्कुल। इस प्रणाली को हमने कहाँ से अपनाया? कनाडा के संविधान से लिया है। राज्यपाल मनोनीत होता है, इस व्यवस्था को हमने कनाडा से लिया है। और कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे उत्तरी देश है, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका नाम है ग्रीनलैंड। और कनाडा की राजधानी है ओटावा। ओटावा नाम की नदी भी बहती है कनाडा में। दुनिया में सबसे लंबी समुद्री तटीय सीमा वाला देश है कनाडा। विश्व में सबसे ज़्यादा कागज का भी उत्पादन करता है कनाडा। कनाडा से हमने राज्यपाल की व्यवस्था को अपनाया है और कनाडा से हमने संघात्मक व्यवस्था को भी अपनाया है, यानी कि संघीय शक्तियों को भी अपनाया है। ठीक है, हमारे कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि गुरुजी मौलिक कर्तव्यों को भी अपनाया है। मौलिक कर्तव्यों को रूस से अपनाया है, कनाडा से नहीं अपनाया है ना। तो कनाडा से क्या अपनाया है सर? राज्यपाल का पद। और संघात्मक व्यवस्था भी कनाडा से अपनाई है। तो मनोनीत कौन करेगा? पहले भारत सरकार के, भाई ये वाला व्यक्ति राज्यपाल बना दो। आगे राष्ट्रपति नियुक्त करता है उनको। तो अगला पॉइंट है, राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना है ना। जब भारत सरकार लिख के देती है कि भाई ये वाला व्यक्ति है, फला फला व्यक्ति है, जैसे कोई नाम लिख के दे दिया कि ये हमारे मिश्रा जी हैं मिलने वाले, मिश्रा जी को क्या बनाना है आपको? राज्यपाल बनाना है। किससे कह देते हैं? वो राष्ट्रपति जी थे। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? राज्यपाल फिर बना देते हैं। तो पहले नाम कहाँ से आता है? भारत सरकार से। पहले भारत सरकार नाम देती है कि इस व्यक्ति को राज्यपाल बनाना है, उसके बाद भारत के राष्ट्रपति अपॉइंट कर देते हैं आर्टिकल 155 का इस्तेमाल करके। अगला पॉइंट है, राज्यपाल बनने के लिए जो उम्र होनी चाहिए वो 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। भाई साहब कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 साल। राज्यपाल की जो तनख्वाह होती है वो कितनी है? 3.5 लाख रुपए प्रति माह राज्यपाल को तनख्वाह मिलती है साहब। अब देख रहे हैं कितनी तनख्वाह मिल रही है? 3.5 लाख रुपए प्रति महीने की तनख्वाह है। और वीवीआईपी सिक्योरिटी रहती है। बंगला होता है आलीशान। हालांकि कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है देश में राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत। हो सकता है कि फ्यूचर में, भविष्य में, जैसे संविधान सभा में जब ये संविधान बनाया जा रहा था तो डिबेट थी अलग अलग नेताओं के बीच में कि राज्यपाल का चुनाव होना चाहिए या राज्यपाल का पद वैसे ही नियुक्त किया जाना चाहिए। इस पर एक लंबी डिबेट चली। तब डिबेट को समापन इस बात को तय करके दिया गया कि निर्वाचन ठीक नहीं है। निर्वाचन करेंगे तो तमाम पैसे की खर्चा खराबी होगी, है ना, और राजनीतिक लोग भी अपना एक दूसरे का हित साध सकते हैं। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद उन्होंने निर्णय लिया, बाद में जब संविधान सभा इन सारी चीज़ों पर चर्चा कर रही थी तो उन्होंने कहा कि राज्यपाल को नियुक्त किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 3.5 लाख रुपया इन्हें भैया तनख्वाह मिलती है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राज्य के हाई कोर्ट का, है ना, राज्य के हाई कोर्ट का कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश। अगर प्रश्न आ जाए कि भैया राज्यपाल को कौन शपथ दिलाएगा, तो राज्य का हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, यदि राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का क्या है? गवर्नर है, तो उसके जो पैसे मिलेंगे, तनख्वाह मिलेगी, उसको कौन तय करेंगे? राष्ट्रपति। कितना देना, कितना नहीं देना है, इस व्यवस्था को राष्ट्रपति, भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तय करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हो पूछिएगा आराम से। राज्य का कार्यकाल, माफ कीजिए, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी कि 5 साल का कार्यकाल भी है राज्यपाल का, लेकिन प्रसाद पर्यंत। इसका मतलब क्या है? इस शब्द का मतलब यह है कि राष्ट्रपति कभी भी राज्यपाल को हटा सकता है, कभी भी राज्यपाल को हटा सकता है। इसका मतलब ये प्रसाद पर्यंत। ये आर्टिकल 156 में लिख रही है ये लाइन। कौन से अनुच्छेद में लिखी है? 156 में आप पढ़ेंगे इसे।
राज्यपाल राष्ट्रपति को कभी भी क्या दे सकता है, इस्तीफा दे सकता है। आपसे पूछा जाए कि भाई राज्यपाल इस्तीफा किसे देता है, तो राज्यपाल इस्तीफा देंगे राष्ट्रपति जी को। अगला मुद्दा है, यदि राज्यपाल की मृत्यु हो जाए, आकस्मिक स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल के पद को क्या करेंगे, संभालेंगे। यदि मृत्यु हो जाए और पद कुछ समय के लिए खाली है, तो उस समय के लिए उस पद को भरने के लिए राज्य के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनको राष्ट्रपति जी कह करके पद को संभलवा सकते हैं। अब देखते हैं राज्यपाल की शक्तियाँ क्या क्या, भाई राज्यपाल क्या क्या काम करते हैं, ये शक्तियाँ हैं। तो देखिए, कार्यकारी शक्ति है राज्यपाल की, नंबर 1। राज्यपाल के पास विधायी शक्तियाँ हैं, वित्तीय पैसे से कुछ जो विधानसभा से पारित होकर के आते हैं उनसे संबंधित शक्तियाँ हैं, जो कानून आते हैं, विधेयक, और न्यायिक शक्तियाँ हैं, लोगों को सजा को कम करने से शक्तियाँ, संबंधित शक्तियाँ। तो इन शक्तियों की हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कार्यकारी शब्द की। तो देखो, कार्यकारी शक्तियाँ कौन सी होती, अच्छे से हेडिंग डाल लो और एक एक पॉइंट लिखते हैं। तो कार्यकारी शक्तियों का मतलब है कि मुख्यमंत्री, यानी कि क्या बोलते हैं, सीएम साहब, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। प्रश्न आता है कि भैया मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, राज्यपाल साहब करते हैं। और कौन सी शक्ति है ये, कार्यकारी शक्ति। प्रश्न आएगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, इनमें से कौन सी शक्ति के तहत करते हैं नियुक्ति, जे आएगा बेटा पुलिस में। और तुम गलत कर जाओगे, क्योंकि डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते। डायरेक्ट पढ़ोगे तो 1 लाइन फैक्ट वाला टाइम नहीं रहा है। अब जो 6 महीने बाद वाला एग्जाम बनेगा वो देखना कौन से लेवल का बनेगा, तो उस लेवल से आप पढ़िए। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, कौन सी शक्ति के तहत, कार्यकारी शक्ति। एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, तो अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राज्यपाल, कौन सी शक्ति में, कार्यकारी शक्ति के तहत। इसमें आर्टिकल पढ़ते हैं, 2 आर्टिकल पढ़ लेना, 163 भी है और 164, दोनों अनुच्छेदों को मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद में पढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, कुछ राज्यों को भारत के, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा, इन राज्यों में क्या है, जनजाति निवास करती हैं। जनजातियाँ मतलब एसटी वाले लोग ज़्यादा रहते हैं इन 4 राज्यों में। तो इन राज्यों में राज्यपाल क्या करेगा, जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार है। जो जनजाति रहती है उनके कल्याण के लिए एक मंत्री बना सकता है राज्यपाल, नियुक्ति कर सकता है इन 4 राज्यों में। सिर्फ कितने राज्यों में, 4 राज्य। देयर आर 4 स्टेट्स अपॉइंटमेंट फॉर एसटी मिनिस्टर्स बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट। ठीक है, तो कल्याण मंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार है। अगला पॉइंट, महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा साहब, राज्यपाल। कौन सी शक्ति है, कार्यकारी शक्ति। अनुच्छेद 165 में लिखी हुई है ये बात, महाअधिवक्ता की नियुक्ति 165, वही वाली बात है जी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडवोकेट जनरल, और हिंदी में महाअधिवक्ता। और कौन से आर्टिकल में है, 165 में इनकी नियुक्ति है। अगला मुद्दा है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। अच्छा, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति परमानेंट नहीं करी जाती है, चुनाव के समय करी जाती है। हमेशा जब चुनाव आ रहे होंगे, काहे के चुनाव आ रखे होंगे, जो स्थानीय पंचायती व्यवस्था के चुनाव होते हैं, उन्हीं चुनावों को कराते हैं ये लोग। ठीक है, अगला पॉइंट है, राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। ये वही आयोग होता है जो पीसीएस वगैरह की परीक्षा कराता है, जो बड़े अधिकारी बनते हैं। वो आयोग को क्या बोलते हैं हम, राज्य लोक सेवा आयोग, जिसका मुख्यालय कहाँ है, इलाहाबाद में इसका मुख्यालय है। ठीक है, अभी हाल ही में समीक्षा अधिकारी का पेपर कराया इन्होंने 11 फरवरी को। पेपर 9:30 बजे से होना था, 8:30 बजे आंसर आ गए पूरे पेपर के, फिर भी मानने को तैयार नहीं है। ऐसे निकृष्ट लोग बैठे हुए हैं आयोग के भीतर। मानना चाहिए, बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। जब पेपर लीक हुआ है तो जो ईमानदार बच्चा है, जो लगातार मेहनत कर रहा है, प्रयास कर रहा है, रात और दिन पढ़ रहा है, तो उसका सिलेक्शन तो दूर दूर तक नहीं होगा भाई साहब, है ना। तो इसके लिए आयोग को सारे तथ्यों पर, बिंदुओं पर जांच करके परीक्षा रद्द करनी चाहिए और परीक्षा दोबारा से कराई जानी चाहिए। तो इनके जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। लेकिन नोट करके लिख लेना, यहाँ पे नोट करके अच्छे से लिख लेना, ये प्रश्न आते हैं। प्रश्न आएगा, राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष को एवं सदस्यों को कौन हटा सकता है पद से, तो केवल राष्ट्रपति हटा सकता है। सिर्फ और सिर्फ लिख लेना, केवल ये अधिकार किसको दिया है, भारत के राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति हटा सकते हैं। राज्यपाल सिर्फ नौकरी लगा सकता है लेकिन हटा नहीं लग सकता, हटाने का अधिकार है राष्ट्रपति जी के पास।
अगला पॉइंट है, आप सुनते होंगे कई बार, अगर बीए बीएससी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं चांसलर। जितने भी राज्य की यूनिवर्सिटी होंगी, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेते हैं, यूपी की राज्यपाल इस समय है आनंदीबेन पटेल। तो हमारे राज्य में जितने विश्वविद्यालय होंगे, यानी कि एक जिले में 2 भी हो सकते हैं, एक तो होगा ही होगा परमानेंट, राज्यों के विश्वविद्यालयों का जो कुलाधिपति होता है, मतलब चीफ उनका होता है, हेड होता है, वो कौन होता है? राज्यपाल। ठीक है, तो कुलाधिपति राज्यपाल होता है। तो विश्वविद्यालय में जब कुलपति आते हैं ना, कुलपति जो सबसे हेड अधिकारी होता है, यूनिवर्सिटी का टॉप अधिकारी होता है, तो इसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। कुलपति की भी नियुक्ति राज्यपाल करता है, जो विश्वविद्यालय का कुलपति होता है, यूनिवर्सिटी का कुलपति होता है, जैसे इंग्लिश में चांसलर कहते हैं। ठीक है, तो ये कार्यकारी। और नोट करके लिखना, यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना हो, क्या लगाना हो? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन राज्य में लगाना हो तो कौन लगाएगा? प्रश्न आता है। तो ये भी कार्यकारी शक्ति है। कौन सी शक्ति है? ये कार्यकारी शक्तियां हैं। तो राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की सिफारिश पर लगाया जाता है। किसकी सिफारिश पर? पहले राज्यपाल सिफारिश करेंगे, लिख करके देंगे एक पत्र में, उसके बाद कौन लगाएंगे? राष्ट्रपति लगाते हैं राष्ट्रपति शासन को, है ना, ये भी नोट कर लेना। यानी कि राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कौन करता है? राज्यपाल। कौन करेगा? राज्यपाल। के भैया इस राज्य में कानून व्यवस्था गड़बड़ है, सरकार काम नहीं कर पा रही है, लिहाजा आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, मैं लिख करके देता हूँ, मतलब राज्यपाल लिख करके देंगे, सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति के लिए। तो कौन से आर्टिकल में होता है? ये आर्टिकल 356 में, अनुच्छेद 356 के तहत ये वाला शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन जब लगता है जब राज्य की कानूनी व्यवस्था खराब हो जाए, चरमरा जाए स्थिति, कानून व्यवस्था अंडर कंट्रोल में ना हो, तो ऐसी कंडीशंस को देख करके राज्यपाल लिख करके दे देता है राष्ट्रपति जी को दिल्ली में, और वो फिर उस मामले पर निर्णय लेते हैं आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके। ठीक है, 356 का सबसे पहले इस्तेमाल भारत के कौन से राज्य में हुआ था? ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए, कौन सी वर्ष में हुआ था, उस राज्य का क्या नाम था। अभी तक भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा 356 का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल हुआ है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए। लगातार पूरा संविधान ऐसे ही मैं चर्चा करूंगा। अभी कार्यकारी शक्तियां हैं, दूसरी क्लास में जो राज्यपाल की आएगी विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां पढ़ेंगे हम दूसरे पार्ट में। ये पार्ट फर्स्ट है हमारा, भाग 6 का कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। कोई दिक्कत शक समस्या कहीं पर हो तो भी कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। नमस्कार, राधे राधे।